हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो है वन वेरिएबल में भी होती है, टू वेरिएबल में भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में है टू वेरिएबल में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल को हम कह रहे हैं जो कि आप ऑलरेडी चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हो। यानी अगर हम कहें लीनियर इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर ओनली वन, यानी इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वो वन होगी। एग्जांपल से समझे आप, अगर मेरे पास है कहीं पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप इसके अंदर देखिए वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। लेकिन मैक्सिमम पावर देखिए यहां पर भी वन है और यहां पर भी। मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है, वन। तो जहां पर हमारे पास मैक्सिमम पावर वन होगी, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। तो अब हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है वन वेरिएबल और एक होती है हमारे पास टू वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल जो है मैं लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल में अच्छे से बता चुका हूं। वेरिएबल वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, राइट। तो हमारे पास यहां लीनियर इक्वेशन जो है वो दो टाइप की होती हैं, वन वेरिएबल होती है और टू वेरिएबल होती है, राइट। हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, सिर्फ टू वेरिएबल है। तो चलिए जरा देखते हैं लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल किसको कहते हैं, समझिए बात। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी वन वेरिएबल इन इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कंडीशन अप्लाई, ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 इक्वल हुआ तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन बनी ही नहीं, राइट। तो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। और वन वेरिएबल में कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। देखो यहां पर हमारे पास x जो है ना, वही एक वेरिएबल है। यहां पर x की वैल्यू वेरिएट करेगी यहां पे, और तो कोई वेरिएबल है नहीं। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, तो ये हो गई लीनियर। वेरिएबल कितने हैं, वन, तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, राइट। तो चला देखते हैं अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि आपके सिलेबस में है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगी हमारे पास, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वन, और वेरिएबल कितने होंगे, टू। और यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हियर a and b are constant, here a b c are constant, but a आपका 0 नहीं होना चाहिए और b भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरा वो लीनियर कब होगा, अगर उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वन। तो आप देखो यहां पर मैक्सिमम पावर x कितनी है, वन है, y की कितनी है, वन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये टू वेरिएबल कैसे होगी, यस, हमारे पास यहां पर दो वेरिएबल है। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। x की वैल्यू भी वेरिएट कर सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, और y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर ये हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल, राइट। साथ में एक शर्त भी है कि a जो है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहां पर a 0 रख दिया तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये आप बताइए ये क्या है,
ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है, राइट। इसी तरह से अगर हमारा b 0 हुआ तो फिर देखो क्या बनेगा, ax प्लस 0 प्लस c इक्वल टू, तो अब ये फिर से जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल में है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही बच गया है x। तो शर्त भी ध्यान रखनी है। तो याद रखिए हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर होती है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं आपने, वहां पर आपको लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, याद कर लें, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चल रहे हैं, इस तरह का हमें लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, राइट। तो चलिए अब जरा देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The cost of a notebook is twice the cost of a pen। यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस है। क्लियर। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। ध्यान रखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। क्लियर। आपको ब्रैकेट में बोल भी दिया है दैट टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ द पेन टू बी ₹Y। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले करो जो इन्होंने बोल दिया हमें, वो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है भाई, X। ठीक है, ₹X हो गई। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, पेन है, तो पेन की भी ले लीजिए। लेट कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कितनी है, Y। अब ये कहता है कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है ना ऊपर वाला, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इसको आप जो है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। तो आइए जरा कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, एक तरफ आप नोटबुक लिख लीजिए और दूसरी तरफ आप पेन लिख लीजिए। अब इन्होंने क्या कहा भाई, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले तो देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, X, पेन की कितनी है, Y। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन का ट्वाइस है, तो ध्यान रखिएगा जिधर जिसके लिए बोला है उधर नहीं लगाते हैं, ट्वाइस दूसरी तरफ लगाते हैं, राइट। तो हम किधर लगाएंगे, यहां लगाएंगे। यानी ये देखो अब इसकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस ऑफ पेन हो गई। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो बना लो, इसको ले आओ जी इधर, देखो ये आ गया इधर, और प्लस में 0 लिख लीजिए, नहीं है तो लिख लो, ना ही लिखो तब भी चल जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। और यू कैन से दिस इज योर आंसर, X - 2Y = 0। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो आपको यहां पर कई पार्ट दिए हैं, उनको हमें सोल्व करना है, और जो शर्त है वो क्या है, आपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, हमने पता है, हमने नोट किया था पीछे, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। और यहां मेंशन भी किया है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है सबको, यानी जितने भी पार्ट है उनको सोल्व करके आप इस पार्ट में लेके आइए। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले सोल्व। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, तो ये देखिए हमारे पास यहां पर है 2x + 3y, लेकिन देखो c हमारा इस तरफ है, ये कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, इस तरफ है, यानी इक्वल से लेफ्ट में है, तो हम इसको इधर ले आते हैं भाई। हमारे को क्या है, ये लो जी,
हो गया हमारा, और इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो ये तो हो गई आपकी ये फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, और साथ में कहता है इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब आप इसको क्या कर दो, कंपेयर कर दो, इसको कर दो आप कंपेयर। कंपेयर किसके साथ कर दे भाई, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किसके साथ, विद। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बस आपने क्या करना है, सिर्फ देखो यहां से यहां तक देखिए ध्यान से, x के आगे क्या है 2, यहां पर x के आगे क्या है a, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 2। यहां से देखिए आप b, इधर y के आगे क्या है 3, यहां पे y के आगे क्या है b, तो यानी b की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई 3। अब यहां पे देखिए c, ये सामने क्या है भाई, c के सामने यस 9.35। तो हमारे पास यहाँ लेकिन नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिए साइन का विशेष ध्यान देना होता है। तो ये हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई -9.35। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और उसके बाद आपको a b और c की वैल्यू निकालनी थी। अब जरा इसमें देख लो फिर से, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो कैसे ला सकते हैं भाई, आओ जरा सोल्व करते हैं। तो देखो यहां है x और ये है y/5 -10। तो सबसे पहले क्या कर लें, सबसे पहले आप या तो इसको सोल्व कर लें, आओ जी सोल्व कर लेते हैं पहले। ये लो जी 1 लगा दिया इसके नीचे, इसको 1 लगा दिया, इक्वल टू 0 है, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 5 राइट। और ये कितना हो गया जी हमारा 5x - y - 10 इक्वल टू 0। 5 हमारा चला जाएगा 0 की तरफ, तो बच गया क्या हमारा 5x - y - 10 इक्वल टू 0। तो देखो जरा ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है ना, देखो ax by और ये c। अब आपको क्या करना है भाई, a b c की निकालनी है वैल्यू, यानी आपका एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करना है आपको कंपेयर, कंपेयर कर दो भाई, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, देखो x के साथ यहाँ a है, x के साथ यहाँ पर क्या है 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5। यहाँ पे देखिए जरा b के y के साथ क्या है b, और यहाँ पर y के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है राइट, साइन माइनस का है, तो b इक्वल टू कितना आ गया -1। अब आइए जरा कांस्टेंट टर्म को देखें, c है यहाँ पर कितना है -10, तो c की वैल्यू कितनी है -10। तो देखिए आपका ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट सेम है अभी भी, हमें क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है राइट, और साथ में हमें a b और c की वैल्यू बतानी है। तो इसको देखिए सबसे पहले, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या ये इस फॉर्मेट में है, देखो नहीं, क्योंकि हमारा c कहां है, इक्वल से लेफ्ट में है, इनका c इक्वल से राइट में है, तो इसको ले आओ इधर। तो आइए जरा इधर लाते हैं। तो ये हो गया जी हमारा -2x प्लस 3y और 6 इधर आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो हो गई ना राइट। अब क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो देखो a यहां पर है x के साथ, और यहां पर x के साथ क्या है -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई -2। y के साथ देखिए क्या है b, इधर क्या है y के साथ 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहां पर c कांस्टेंट है और यहां पर -6 कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -6। क्लियर। तो ये पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं जरा फोर्थ पार्ट की तरफ। यहां पर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्या ये शक्ल मैच कर रही है इससे, नहीं कर रही, तो इसको पहले बना लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी भाई, y हमारा ना ax की तरफ है, यहां पर
भी x की तरफ ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस में जाएगा, इधर जाएगा तो, और ये हो जाएगा -3y इक्वल टू 0। लेकिन अभी यहाँ पर आपको c नहीं दिख रहा ना, तो कोई बात नहीं है, आप c अपने आप लिख लो। नहीं दिख रहा का कारण क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं c की वैल्यू 0 रही होगी। लो जी, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर क्या करते हैं, कंपेयर, कंपेयरिंग विद किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि देखो x यहां पर है, x यहां पर है, x के आगे यहां a है, यहां पर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहां पर देखिए b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y के साथ में b है, यहाँ y के साथ क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3। अब c यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो इसमें थी ही नहीं ना, हमने अपने आप लिखी है 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें अच्छे से याद हो चुकी है अब तो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और क्वेश्चन के अंदर भी दी गई थी। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि भाई x और y ना एक ही तरफ रहते हैं, दोनों लेफ्ट की तरफ रहते हैं, तो पहले ले आओ इधर। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू कुछ नहीं बचा यानी 0। देखो यहां पर भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं है तो या तो आप ऐसे छोड़ दो, या आपका अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो आप क्या करो, यहाँ 0 लगा के ऐसे लिख लीजिए, इससे पता चल जाता है कि हमारी कांस्टेंट टर्म 0 है। अब इससे हम कर देंगे इसको कंपेयर, ठीक है। तो लिखिए कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करना है भाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आइए जरा कंपेयर करें, देखो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है भाई a, ये b और ये c, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब जरा देखिए सिक्स्थ पार्ट, यहां पर भी हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको लग रहा है क्या, यस बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहां पर दो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक ही है, और हमारा चैप्टर जो है वो 2 वेरिएबल का है, जो फॉर्मेट है हमारा वो भी 2 वेरिएबल का है। तो सबसे पहले इसको 2 वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया है, y नहीं दिया, इसका मतलब y कहीं ना कहीं 0 से टकराया होगा और 0 हो गया होगा, तो इसीलिए हम क्या कर लें, अपने आप y लिख लीजिए और 0 लिख लीजिए, ताकि 0 इंटू y इज 0। तो हमने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म। अब आप देखो ये है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने सिर्फ उसका जो ऊपर क्वेश्चन दिया था उसकी थोड़ी शक्ल चेंज करी है, वो ऊपर एक वेरिएबल में दिख रहा था, इसलिए हमने उसको बना लिया 2 वेरिएबल में और स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कंपेयर, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब तो आप कंपेयर करने में हो चुके हैं एक्सपर्ट, है ना, तो आपको पता है x के आगे a है, यहां पर x के आगे कितना है 3 है, तो हमारे पास a की वैल्यू हो गई 3। यहां पे देखिए y के साथ क्या है b, यहां पे y के साथ क्या है 0, यानी b की वैल्यू कितनी है 0। यहां पे देखिए c की वैल्यू कितनी है 2, यानी कांस्टेंट टर्म हमारी है 2। लो जी, ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th पार्ट और 8th पार्ट आपके सामने है। 7th पार्ट को देखो आप, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और भाई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है देखने में, बिल्कुल लग रहा है, बट ये एक लीनियर इक्वेशन है, बट वन वेरिएबल में है, यहां पर x वाली टर्म तो है ही नहीं। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जो टर्म नहीं होती है उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो मुझे इसको टू वेरिएबल में लाना पड़ेगा, यानी जो मिसिंग वेरिएबल है उसको लाना है। उसको हम कैसे लाते हैं? यस, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, जो मिसिंग है उसके साथ लगा लो 0x, यहाँ पे x नहीं था ना, तो 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया है, राइट। तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है। साथ में हमारे पास y किसका है भाई? ये प्लस का है, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो अब हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू वेरिएबल। क्लियर? अब हमें क्या करना है भाई? ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और अब फटाफट क्या कर ले? कंपेयर कर ले। देखो, ये x के साथ है, ये y के साथ है, y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, राइट। हम फटाफट बता सकते हैं, यानी हमारे पास a की वैल्यू 0 हो गई, और b की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू कितनी है भाई? यस, 2 नहीं है, -2 है, राइट। यस, दिस इज योर आंसर। तो चलिए इधर अब देखते हैं 8th पार्ट। अब 8th पार्ट को भी देखो ध्यान से भाई, हम थोड़ी मेहनत करेंगे भी तो ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाए तो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी भाई? मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या बन गया? 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाई है जैसी हमें चाहिए थी। ये तो वन वेरिएबल इक्वेशन बनी है, हमें चाहिए टू वेरिएबल, जहां पर एक x हो एक y हो। यहां तो सिर्फ क्या है? x है, तो y नहीं है, y मिसिंग है, और जब y मिसिंग है तो मैंने आपको क्या सिखाया है? y को ले आओ 0 के साथ, राइट। तो हम यहां पर क्या कर ले भाई? इसको लिख लें 2x प्लस 0y, राइट, और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अब क्या करना है भाई? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और भाई जरा फटाफट कर दो कंपेयर। देखो, a की वैल्यू 2 बन गई, b की वैल्यू कितनी बन रही है? 0, और c की वैल्यू -5। तो यहां पे लिख दीजिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू -5, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपका ये पार्ट भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है।